हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न बोलता है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। छड़ चुंबक के बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलते हम दूसरे पेज पर लेकर आपको, और दूसरा पेज में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा छड़ चुंबक है। तो छड़ चुंबक के अंदर चुंबक क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एन ध्रुव है, ये हमारा एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। तो यहाँ पर जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में जा रही है, लेकिन जो इसके अंदर क्षेत्र रेखाएं हैं वो एस ध्रुव से निकलकर एन ध्रुव की ओर जा रही है। तो किसी भी चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती है, और साउथ के मतलब होता है दक्षिण और नॉर्थ के मतलब होता है उत्तर। तो किसी भी चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न, इसमें वही पूछा है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। तो पहला प्रश्न का आपका उत्तर हो गया बी नंबर। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न में बोला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। कौन सा ऐसा छड़ है जिसका उपयोग हम विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। तो नरम लोहा के छड़ से हम विद्युत चुंबक को बनाते हैं। पीतल से तो चुंबक बनाया नहीं जाता है। इस्पात से जो भी चुंबक बनाया जाता है वह अस्थाई चुंबक होता है, उससे हम विद्युत चुंबक नहीं बनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नरम लोहा। तीसरा प्रश्न में बोलता है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण यह अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण, प्रक्षेपित धनावेशित कण के मतलब हुआ कि धारा की दिशा किधर है, तो पश्चिम की ओर है। यहां पर आप देख पा रहे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यहां धारा की दिशा, ये मैप आप जानते हैं, ये हमारा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये हमारा पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा बोला है अर्थात धनावेशित कण को यहाँ पर हम लेंगे विद्युत धारा, क्योंकि धनावेशित कण की दिशा में ही विद्युत धारा बहता है। तो विद्युत धारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरब दिशा में है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र ही हमको पूछा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, तो ऊपर की ओर है। यदि हम इस उंगली को इस साइड कर दें फिर भी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा जो ऊपर की ही ओर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया, दक्षिण की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो दक्षिण की ओर जा नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है पूरब की ओर, तो पूरब की ओर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं जा रहा है। तीसरा ऑप्शन अधोमुखी के मतलब होता है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया।
ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी के मतलब होता है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा। तो इसका राइट उत्तर डी नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर इसका प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान सभी बिंदुओं पर समान होता है। उसका मान सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। पांचवा प्रश्न इसका बोला है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो प्रोटॉन का चाल परिवर्तित हो जाएगा, वेग परिवर्तित हो जाएगा, संवेग परिवर्तित हो जाएगा। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो द्रव्यमान तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन। यदि द्रव्यमान होता तो इसका सही उत्तर द्रव्यमान हो जाता। प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन प्रोटॉन का चाल, वेग, संवेग ये सब बदल जाता है। हम छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न में बोला है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कोई धारावाही चालक तार है उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है निर्धारित करने के लिए किस नियम का हम प्रयोग करते हैं? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है उसको निर्धारित करने के लिए हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसको हम आपको फिगर के द्वारा इसको हम समझा देते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है। तो ये क्या है? ये कोई धारावाही चालक तार है और धारावाही चालक तार है और ये इसके चारों ओर क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को पता करने के लिए हम किस नियम का प्रयोग कर रहे हैं? राइट हैंड थंब नियम का, जो मैक्सवेल ने दिया था। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का ए नंबर, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। 7वां नंबर इसका प्रश्न क्या बोलता है? 7वां नंबर बोलता है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो सही वर्णन करता है ये डी नंबर ऑप्शन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ये इसका सही वर्णन करता है। बारी बारी से इसके हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये तार के लंबवत दिख रहा है। तार के लंबवत रहता तो इस प्रकार रहता। तो ये पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। पहला नंबर ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा नंबर क्या बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। तो यहां पर फिर आपको लेकर चलते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये समांतर तो है नहीं, तो ये भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा बोलता है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है। अरीय के मतलब वृत्तीय पथ पर रहती है, जिनका उद्भव तार से होता है। तो इसमें आपको दिखाते हैं कि यहां पर तो वृत्तीय है मतलब अरीय है, लेकिन इस क्षेत्र रेखाएं का उद्भव ये तार नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। उद्भव इसका तार नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। चौथा नंबर बोलता है
चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है उसका जो केंद्र होता है वो तार होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तार ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के क्या है, केंद्र है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो 7 का उत्तर जो हमारा डी है वो सही जवाब होगा। 8वां नंबर प्रश्न बोलता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। तो इसमें जो तर्जनी है वो क्या चीज को संकेत कर रहा है, तो तर्जनी देखिए ये तो मध्यमा है, ये हमारा तर्जनी है। तो तर्जनी किसको संकेत कर रहा है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को संकेत कर रहा है। तो तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किसको संकेत करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। तो इस तरह से हम इस टॉपिक पर भी जो VVI क्वेश्चन था, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, उसको बता दिए हैं। अब हम मिलते हैं आपके सामने एक नए वीडियो में।